पूरा देश अनुराग मालू के बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहा है। नेपाल के अन्नपूर्णा पर्वत से वो माउंटेनियरिंग करते करते गिर गए और उसके बाद 4 दिन बाद उनका रेस्क्यू किया गया, उनको ढूंढा और उसके बाद काठमांडू में अस्पताल में वो भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। किस तरह की सिचुएशन रही होगी और किस तरह की उस माउंटेनियरिंग में करते करते क्या क्या कठिनाई आई होगी, इस बारे में बातचीत करते हैं। हमारे साथ में पर्वतारोही नीरज चौधरी जी है। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। धन्यवाद। नीरज जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, क्योंकि अनुराग मालू को पूरा देश उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहा है और काफ़ी कठिनाई, एक तरह से जीवन दान उनको मिला है। क्या कुछ कठिनाइयाँ इस माउंटेनियरिंग के दौरान आती है? ये जो माउंट अन्नपूर्णा है 8091 मीटर का 10वां सबसे हाईएस्ट माउंटेन है और काफ़ी रिस्की अटैम्प्ट होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल आती है इस माउंटेन को चढ़ने में, क्योंकि कैंप 2 से कैंप 3 के बीच का जो रास्ता है फ्रिक्वेंट वहाँ पे एवलांचेस आते हैं जिनको हिमस्खलन बोलते हैं, तो इस वजह से काफ़ी रिस्की हो जाता है। ये बात निश्चित तौर पर रिस्क था, लेकिन अब एक तरह से 3 दिन बाद उनका जो है उनको रेस्क्यू किया गया है। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप खुद पर्वतारोही हैं, और कितनी मुश्किलें उस वक्त आती है और क्या उस वक्त का नज़ारा होगा, क्या मतलब कितनी कठिनाई रही होगी? सर, अनुराग जी के केस में ये रहा था कि ये कैंप 2 से कैंप 3 के बीच के किसी जगह पे थे। लगभग 6-6.25 हज़ार मीटर का वो जगह रहा होगा और वहाँ एक सेक्शन था, एक वॉल थी जिसको रेपल डाउन करना था रस्सी के सहारे। कुछ रस्सियाँ लगी हुई थी, लेकिन या तो गलती से कह लीजिए या किसी और वजह से कह लीजिए, वो गलत रस्सी चूज़ की गई। उनके जो साथी क्लाइंबर थे तो वो उनसे पहले नीचे आके ब्राज़ीलियन क्लाइंबर थे उनके साथी, तो उनके शेरपा उनके साथ में भी थे। अब वहाँ पे क्या होता है कि अनुराग जब गलत रस्सी के सहारे नीचे आते हैं तो वो रस्सी क्योंकि छोटी थी, नीचे तक पहुँच नहीं रही थी, और उस रस्सी की रेपल डाउन करने की वजह से वो सीधे नीचे गिर जाते हैं। और नीचे गिरने की वजह से पास में क्रिवास एरिया था एंड ही फेल डाउन जस्ट इनटू द क्रिवास। और क्रिवास की डेप्थ सर अभी एस्टिमेट करके सब लोग बता रहे हैं कि 200, 250, 300 मीटर ऐसा होता है। तो सर क्रिवास से निकलना इतना आसान नहीं है। लास्ट ईयर भी माउंट डीकेडी है, वहाँ पे एवलांच आया था, पूरा टीम वॉश आउट हो गया था, एवलांच में चला गया था, क्रिवास में गिर गया था पूरा, तो हमारे 29 क्लाइंबर्स ख़त्म हो गए थे जी। तो काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे केसेस में बच पाना। ये सिचुएशन रही होगी सर चढ़ती। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये भी आपने बताया कि 6 से 6.5 हज़ार मीटर वो ऊंचाई पर हैं। हाँ। उस वक्त वहाँ पर कितनी कठिनाइयाँ आई होगी? सर देखिए, ऐसी सिचुएशंस में होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी बहुत कम होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का लेवल रहा होगा 50% रहता है। और अगर किसी क्लाइंबर को किसी वजह से अगर समिट को ऑलरेडी अबेंडन किया है, कॉल ऑफ किया है अपना पुश, तो सर्टेनली कुछ AMS के इशू भी हो सकते हैं। एक्यूट माउंटेन सिकनेस होता है जिसमें आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको और दूसरे माउंटेनियरिंग के जो क्लाइमेट इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उन इश्यूज़ की वजह से आप ठीक से सांस लेना पॉसिबल नहीं है, आपकी एक्टिविटी ढंग से हो नहीं पा रही है। इस वजह से आपके सारे क्रियाकलापों में जो भी आपको सपोज़ एंकर लगाना है वहाँ पे, या फिर आपको रेपल डाउन होके आना है, अपना सेल्फ एंकर को चेक करना है, आपका जो और डिवाइसेस हैं उनको चेकअप करना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है फिर उस आदमी के लिए जिसकी स्थिति ऑलरेडी थोड़ी सी दिक्कत में है जी। और जो रेस्क्यू टीम में जो लोग थे उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो कौन हो सकते हैं इतने जाबाज? सर सबसे पहला अटैम्प्ट तो जो उनके साथी शेरपा और ब्राज़ीलियन क्लाइंबर थे, सबसे पहला अटैम्प्ट उन्होंने किया था। उन्होंने करीब घंटे 1.5 घंटे तक उसी सिचुएशन में एवलांच प्रोन एरिया में उन्होंने ट्राई किया। करीब घंटा 1.5 घंटा उन्होंने कोशिश की अनुराग को, लेकिन वहाँ से कोई रेस्पॉन्स आया नहीं। इसके बाद में हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी के ऑर्गेनाइज़र हैं उनके सपोर्ट से, प्लस प्रतीक गुप्ता हैं, प्लस अनुराग के भाई वहाँ पहुँच चुके थे, फैमिली वहाँ पे थी, और इंडियन एम्बेसी का भी पूरा योगदान है, प्लस बहुत सारे सपोर्ट अवेलेबल हो पाए थे। इसकी वजह से एक नई टीम भेजी गई उस पर्टिकुलर स्पॉट पे। सबसे पहला रेस्क्यू हुआ सर, रेस्क्यू के लिए जब आप रेकी कर रहे थे तो वो नेक्स्ट डे जो ब्राज़ीलियन क्लाइंबर थे उन्हीं को लेके किया गया। उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ पे ट्रेस की कि यही लोकेशन पे वो गिरे थे, क्योंकि वो साथ में थे।
उसके बाद में जब नई टीम बनाई उसमें 2 पॉलिश क्लाइंबर्स हैं। पॉलिश क्लाइंबर्स सर ये काफ़ी एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन है इनका क्रिवास रेस्क्यू ऑपरेशन में। जी। तो इन लोगों ने प्लस 5 शेरपा थे जिनको दावा जो 7 समिट ट्रैक्स के ऑर्गेनाइज़र हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपना मैनेज किया। तो ये इन लोगों का एक हेरोइक एफर्ट रहा जिसकी वजह से 20 तारीख को सुबह अनुराग मालू जिंदा स्थिति में मिले। जी, तो एक तरह से क्योंकि अनुराग का बचना एक चमत्कार माना जा रहा है, तो इसके बाद में ये कहा जाए नामुमकिन कुछ भी नहीं। सर देखिए, भगवान ने अगर यहाँ तक की सांसें लिखी हैं तो हम दुआ करते हैं कि आगे भी अनुराग स्वस्थ हों और हम सब लोगों के सामने स्वस्थ होकर पहुँचें, सकुशल रहें, क्योंकि इतने लोगों ने इतनी मेहनत की है। जिन लोगों ने अपना रिस्क में उसी एवलांच प्रोन एरिया में रिस्क में अपनी ज़िंदगी को डाल के फिर से रेस्क्यू के लिए गए। एडम बायलेस्की थे, हटाला उनके दोस्त थे और शेरपा टीम थी पूरी। तो इन लोगों के हेरोइक एफर्ट्स को मेरा तो माउंटेनियर होने के नाते भी और एज ए ह्यूमन बीइंग भी दिल से सलाम है। और बाकी हमारी सारी दुआएं अनुराग के साथ में। अनुराग अभी स्थिति डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में है। वी होप कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएं और हमारे बीच में फिर से आएँ। जी, और आप पूरे इवेंट को मैनेज करने वाली टीम के लगातार संपर्क में हैं। अनुराग के भी संपर्क में पहले थे, अब पूरी टीम के संपर्क में हैं। फिलहाल क्या स्थिति है? फ़िलहाल स्थिति ये है कि मेरी आज भी प्रतीक जी जो एएससी के डायरेक्टर हैं उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने भी कहा कि अभी डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है अनुराग, और जो साथी हमारे साथ टीम में भी रही हैं बलजीत कौर, काफ़ी नोटेड क्लाइंबर हैं, उनसे भी बात हुई। शी इज़ आल्सो रिकवरिंग, उनका भी रेस्क्यू किया गया था पहले। तो अभी अनुराग डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है, तो वी होप कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ। निश्चित तौर पर अनुराग का जल्द ठीक होने की कामना उनके परिजन ही नहीं कर रहे, पूरा देश उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहा है। और सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अनुराग मालू रिकवर हो और वो ठीक होकर घर लौटे। ना सिर्फ घर लौटे बल्कि एक नए सफ़र पर वो निकल पड़े। आप पत्रिका टीवी से बातचीत करने के लिए नीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।